शिवाय या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंतर कहते हैं ना, ओम अक्षर के महाराज, ये सब उसके अंदर समाये हुए। अभी नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है। जब ये नवग्रह शिव पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी 31 तारीख को, फिर 3 तारीख से मध्य प्रदेश के सागर जिले में, सागर में केसरवानी परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी, जो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। वो ओम शिव महापुराण की कथा है, जिसमें हम ओम कब प्रकट हुआ, ओम कैसे प्रकट हुआ, ओम का उच्चारण आरती करते समय ओम का स्मरण क्यों करा जाता है, देवता की जब आरती करी जाती है तो ओम क्यों बनाया जाता है, जब किसी पवित्र नदी में स्नान करा जाता है तो जल जब अपने मस्तक पर चढ़ता है तो ओम क्यों बोला जाता है, जब किसी तीर्थ में हम प्रवेश करते हैं तो पांव रखते समय ओम का नाद क्यों करते हैं, शंकर मंदिर में जब हम जल चढ़ाते हैं तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय क्यों बोला जाता है, जब भगवान कृष्ण का मंत्र बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान कृष्ण के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, देवी के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है, ब्रह्मा के मंत्र में ओम का नाद क्यों किया जाता है। ये ओम आया कहां से? सबसे पहला ओमनाद करा किसने था? सबसे पहले ओम को प्रकट किसने करा था? जब कुछ भी नहीं था तब ये ओम क्या कर रहा था? तो उस ओम को जानने के लिए हमको सागर में जो कथा होने वाली है, इस कथा के बाद में 3 तारीख से दोपहर 2 से 5 बजे तक आप सब बड़े प्रेम से उसको श्रवण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले, वहां जो आने वाले भक्त हैं उनके रुकने के लिए पंडाल में व्यवस्था रहेगी और भोजन की व्यवस्था केसरवानी परिवार द्वारा रहेगी। वहां के भक्तों को शिव आराधना में, शंकर की अविरल भक्ति में हम भगवान को अलग अलग भेदित ना करें, हम भगवान को अलग अलग ना छोड़ें, भगवान को एक मानकर हमको साथ देना। अब कोई कहता है कि मंदिर जाने से क्या भगवान मिल जाएगा? आज के नवयुवक बेटे बेटियां, आज के नवयुवक बच्चे मंदिर जाने को तैयार इतनी जल्दी नहीं होते। फिर भी मैं एक धन्यवाद आज की नवयुवक टीम को देना चाहूंगा, नवयुवक बहुओं को, बेटियों को और बेटों को देना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूंगा कि जब से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है
बुजुर्ग भले मंदिर जाना बंद कर दे, पर नवयुवक बच्चे जरूर मंदिर जा रहे हैं। उसके लिए मेरा धन्यवाद है बच्चों, उसके लिए मेरा बारंबार धन्यवाद है, आप सबको बारंबार धन्यवाद। कि कम से कम ये नवयुवक बच्चे, नवयुवक बेटे बेटियां मंदिर जाना तो प्रारंभ करे, शिव की भक्ति में तो डूबना प्रारंभ करा। पर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि मंदिर जाओ तो वो मंदिर नहीं जाते। उनसे कहा जाए कि शिव को जल चढ़ाए आओ, नहीं जाते। वो कहते हैं पर नहीं करते। पर मेरा निवेदन है, अगर माता पिता भूल से भी एक बार भी अगर शंकर की भक्ति में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बच्चों को भूलवश भी अगर शिव आराधना में लगा रहे हैं, तो ये निश्चितता है कि आप अपने बच्चों के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो, उन्नति की है, ये निश्चितता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा मात्र आपके चरणारविंद की एक रज का मात्र कंकर ही हमको मिल गया तो जीवन की सार्थकता हो। जीवन की सार्थकता। एक संत के पास में पारस मणि थी, लोहे को छू ले तो सोना कर दे। किसी को मालूम पड़ गया चोर को कि संत के पास में पारस मणि है। संत के पास में वो चोर सेवक बनकर आ गया और उसने सेवा करना चालू कर दिया। सेवा करते 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 समय बीत गया। चोर उस पारस मणि को ढूंढने में लग गया कि कहीं पारस मणि मिल जाए। एक दिन गुरुजी स्नान करने के लिए गए, ये पारस मणि को ढूंढता रहा, नहीं। गुरुजी आए आज। गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी, आज मेरा मन करता है कि मेरे पास एक मणि रखी है, मैं तुझे दे देता हूं। गुरुजी ने ऊपर एक लकड़ी के ऊपर एक मणि रखी हुई थी, डब्बी में बंद थी, कपड़ा लपेटा हुआ था। डब्बी खोली, उसमें कपड़ा लपटा हुआ था, मणि निकाली। गुरुजी ने कहा ये ले पारस मणि। चेले ने कहा गुरुजी बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूं आपको, सारी दुनिया का मूर्ख मैं ही हूं। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ ऐसा? मैंने कहा तेरे को मूर्ख बना दिया? देखो ना गुरुजी, जब ये पारसमणि है तो जिस लोहे की डिब्बी में रखी है उसको तो इसने सोना बनाया ही नहीं। अगर ये पारसमणि होती तो लोहे को सोना बना देती ना। गुरुजी ने कहा बेटा ये कपड़े में लपटी हुई है ना, इसलिए सोना नहीं बना पा रहे। तो क्या गुरुजी
कपड़ा हटने के बाद सोना बन जाता है? हाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा जैसे ये पारस मणि है, कपड़ा लपटा हुआ है, इसलिए लोहे को सोना नहीं बना सकती, उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार और तृष्णा का जब तक ये कपड़ा इस आत्मा पर लपटा रहेगा तब तक ये भी शिव की नहीं हो सकती, ये भी पारसमणि कोई काम कर ही नहीं सकती। कल कथा में कहा था कि कनेक्शन तो सब दूर फैला कर रखा है पर प्लग में जुड़ा नहीं है, तो लाइट कैसे जलेगी, कैसे साउंड चलेगा, कैसे जनरेटर चलेगा, कैसे कैमरा चलेगा? कनेक्शन प्लग में जोड़ना पड़ेगा, स्विच में जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये लाइट जलेगी। उसी तरह डोरी तो फैली है, तुम भी भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर वो जुड़े तो उसमें। जब तक वो जुड़ेगी नहीं तब तक सुख की अनुभूति होगी। पारस मणि अपना काम जब करती है जब उस पे कपड़ा नहीं होता, और ये आत्मा परमात्मा तक तब जाती है जब इसके भीतर अहंकार का कपड़ा नहीं होता, अहंकार का कपड़ा हटेगा, ये परमात्मा तक पहुंच जाएगा। कुछ पत्र हैं, देखिए। मैं संजय, क्या लिखा है, गोरमबाग अहमदपुर जिला लातूर से आया हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं जिला लातूर से, तहसील अहमदपुर, लातूर महाराष्ट्र से आया हूं। कथा की महिमा बताऊं गुरुजी, मेरा 16 जून 2021 को घर में चोरी हो गई थी। घर में से कम 1 किलो सोना चोर लेकर चले गए थे। चोरी की कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई। परिवार भी पूरा परेशान हो गया, रिश्तेदार भी नहीं आए, सबने छोड़ दिया। चोरी के 1 महीने बाद दिन में बहुत परेशानी में था, अलग अलग विचार मन में आ रहे थे। उनको मेरे दोस्त की माताजी दुकान पर आई और फिर जानकारी दी। मेरी परिस्थिति को देखकर, सुनकर मेरी दोस्त की माताजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर और बाबा तेरे सब दुख हर लेगा। दोस्त की माताजी शिव पुराण कथा प्रतिदिन सुनती हैं आपकी, और जो व्यासपीठ से भी जो उपाय बताते हो उन्होंने मुझे बताया, मैंने करा। गुरुजी मैं क्या बताऊं, बाबा की महिमा। मेरा व्यापार भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और चोरों का पता चल गया और पैसा भी प्राप्त होगा। ये शिव कृपा। बैठो भाई, बैठो। हर हर महादेव। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं?
एक बात फिर कहूंगा, तार दिल से जोड़ना, बिछा कर मत रखना कि मैं मंदिर तक जाता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं साधना करता हूं। एक दोस्त की मां आकर बताकर चली जाती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले, और वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कथा में शंकर के कुछ उपाय जो शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, ब्रह पुराण के, ब्रह्मवेत्ता पुराण के, सारे पुराणों में से कुछ कुछ छाट कर बोल देता है। वो थोड़ा सा उपाय कर लो, जीवन की सार्थकता बन सकती। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, इसको भी ध्यान दीजिए। मेरा नाम अनीता बोंद्रे है, मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं अनीता जी? सोलापुर वाली आप ही हैं? माइक पहुंच सकता है अनीता जी तक? भेजिए जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फास्ट पूछाओ, एक दूसरे को देकर बढ़ाते जाइए। हाँ, एक दूसरे को देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। अनीता जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत साधुवाद। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस लौटा दिया, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। आपका सुहाग 1 घंटे बाद वापिस आया, ये मेरे शिव की कृपा है। क्या हो गया था बहन जी? मैं कुबरेश्वर धाम को रुद्राक्ष मणि के लिए लेने के लिए आ रही थी जी। मेरे पति और मैं जी। उनको तीसरा अटैक आ गया था रास्ते में? हाँ, रास्ते में। फिर वो उनकी प्राण निकल गई थी, बेशुर हो गए थे जी। उनके मुंह में पानी नहीं जा रहा था, प्राण निकल चुके थे। हाँ, पूरा बेहोश गए थे, ऐसा शरीर पूरा एक जी क्या समाप्त हो चुका था। हाँ, समाप्त हुए। फिर मैं रो रही और कान में उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोली जी। और पानी उनके मुंह पर छिटा जी। फिर बस रोकने को बोली, मैं अस्पताल लेकर चलो करके। इसमें आपने लिखा है फिर कोई एक भाई आए? हाँ, एक भाई आकर बोले आप अस्पताल कर लेकर मत जाओ, आप शिवर को जाओ, कुबरेश्वर धाम को जाकर रुद्राक्ष का पानी पिलाओ बोले। मेरे को अस्पताल लेने को वो मना किया, मैं लेकर नहीं गई। उधर जाकर पानी पिलाया, उनकी जान अब बहुत अच्छी है, उनको एक गोली भी नहीं दी और डॉक्टर के पास लेकर अभी तक नहीं ले गई मैं। अब डॉक्टर का चेकअप करवा दिया? अच्छा है? हाँ। बस कुबेर भंडारी ऐसी कृपा बना कर रखे, अब स्वस्थ है ना? हाँ, अभी बस बिल्कुल अच्छे हो। बाबा की कृपा। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव है ही ऐसा। एक अंश भी हम अगर शंकर का भजन कर रहे, मात्र कुछ पल का, इसमें आपने एक लाइन लिखी है दीदी कि मैं उस नवयुवक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने अचानक आकर मुझसे कहा कि रुद्राक्ष का जल पिला दे। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं आया होगा। अटैक आने के बाद लोग डॉक्टर का पता बताते हैं और तुझे रुद्राक्ष लेने के लिए कुबेरेश्वर भेज दिया। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो लोग कहते हैं हॉस्पिटल ले जाओ। इतना तो सब समझदार होते हैं, जरा जरा सा बच्चा भी कहता जल्दी करो हॉस्पिटल ले जाओ। पर वो नवयुवक व्यक्ति अगर तुमसे कह रहा है कि कुबेरेश्वर ले जाओ, तो वो नवयुवक व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था। तेरे रुदन पर और तेरे मंत्र पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर मेरा देवाधिदेव महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम केवल उसकी भक्ति कर लें
उसका स्मरण कर लें। और ऐसे एक पत्र नहीं, ये ढेरों पत्र हैं जिनको आप और हम बीच बीच में श्रवण कर, और भी रखे हुए, अभी पढ़े नहीं, बहुत सारे हैं, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और ये किसी मेरे शंकर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शिव आपकी जिंदगी में ऐसा प्रमाण लाकर खड़ा कर देता है कि आपके भीतर विश्वास जागृत हो जाता है और आप शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हो। फिर दुनिया के लोग आपको भले कुछ भी कहें, एक अविरल भक्त, और वो सहजता से नहीं मिलती है। पारस मणि के ऊपर कपड़ा पड़ा रहेगा तो पारस मणि लोहे को सोना नहीं बना सकती। आपके भीतर यदि अहंकार का कपड़ा पड़ा रहेगा, लोभ का, काम का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का कपड़ा चढ़ा रहेगा, तो आप कितने भी शंकर के मंदिर चले जाओ और कितने भी तीर्थ चले जाओ, मेरे परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। विश्वास सब पर करो, मना नहीं है। कल कथा में कहा था, जिस पर कर सकते हो उस पर विश्वास करो, पर भरोसे एक देव अधिदेव महादेव के ही रहना कि उसके सिवा कोई तार भी नहीं सकता। जब मेरे राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए निकले और पता पड़ा कि लंका पर चढ़ाई करना है, तो मेरे राघव जी ने कोई दूसरा कर्म नहीं करा। सबसे पहले लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी। सबसे पहले उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, क्योंकि मेरे राघव जी को मालूम था कि जिस लंकाधिपति रावण के पास जा रहा हूं, जिस लंकेश को मैं जीतने के लिए जा रहा हूं, ये लंकेश कोई साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। और शंकर के भक्त को अगर हराना है तो शंकर की करुणा होगी, तब जाकर किसी शंकर के भक्त पर उंगली उठा पाऊंगा। इसलिए स्वयं पहले शिव की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, और 16,108 रानियों से जब भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा से कहा कि मेरी 16,108 रानी और मेरी संतान नहीं, आप कृपा करिए। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, इतनी इतनी मेरी पत्नियां और संतान नहीं है। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा, शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वर दिया, खड़े हो गए और कहा, कृष्ण ठाकुर आप मेरा अभिषेक क्यों कर रहे हो, क्यों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी एक एक रानी जिनके घर में संतान नहीं है, 16,108 रानियां जिनके घर में औलाद नहीं, भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, 11 दिन तक तुमने एक रानी के साथ बैठकर मेरी आराधना करी है, एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी की कृपा से। 10 लड़के, एक लड़की भगवान कृष्ण की प्रत्येक रानी से हुए थे। 10 पुत्र और एक पुत्री। शिव आराधना के बिना कहां जा सकते हो साहब? चंद्र को काया का रोग हो गया, रोग पड़ा, बिलक पड़ा, कौन संभालेगा, कौन बताएगा, कौन क्या करेगा? तब देवर्षि नारद ने कहा, तुझे काया का रोग हो गया है, ये रोग कोई मिटा नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो शंकर जी की आराधना कर। शिव की आराधना में सोम डूब गए, शिव की आराधना में चंद्र डूब गए, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जमाई को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के जमाई थे और शंकर भगवान भी दक्ष प्रजापति के जमाई थे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि चंद्र की काया ठीक हो गई, तो दक्ष प्रजापति को तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया कि इसको बचाने वाला आखिर कौन है। तब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि सती का पति शिव
दक्ष प्रजापति का हृदय डोल गया और सोच लिया, अगर चंद्रदेव की काया शंकर ने अच्छी करी है, मतलब मेरे वचन को मिथ्या कर दिया, तो अब शंकर मेरी सभा में नहीं बैठ सकता। अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा कुड़ने लगे, भीतर के भीतर थोड़ा थोड़ा अहम उत्पन्न हो गया। और हुआ क्या, पूरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया, सती मैया जलकर भस्म हो गई, शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर वहां आए नहीं, आमंत्रित ही नहीं करा। हुआ क्या है, मेरे शिव ने ये नहीं देखा कि ये मेरा साधु भाई है कि कौन है, बस शंकर तो ये देखते हैं कि उसने भजन करा है, शिव ने ये देखा है कि उसने साधना करी है, शंकर भगवान ने ये देखा कि उसने आराधना करी है, शिव ने ये देखा कि उसने स्मरण करा है। भगवान शंकर ये नहीं देखते, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए कोई करोड़पति है तो वो भी बराबर है, कोई रोडपति है तो वो भी बराबर है, उसके लिए कोई धनवान है तो वो भी बराबर है, और कोई साधारण है वो भी बराबर है, उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो तो कहता है कि जिसने मुझे दिल से भज लिया। और देखो शंकर भगवान को देवता भी भजते हैं तो असुर भी भजते हैं, रावण ने भी भजा, कंस ने भी भजा, कौन नहीं भजता। इसके बाद भी दुनिया के लोगों को मालूम है कि शिव है, शंकर है जो साध लेगा। इसके बाद भी दुनिया के लोग यहां वहां भटके कि हम वहां चले जाएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा या कोई घुमा के कुछ दे देगा। उसके बाद भी अगर दुनिया के लोग भरमाए तो दुनिया की विवेक बुद्धि बेकार। शिव के पास में ना तो कोई तंत्र है, शिव के पास में ना कोई मंत्र है, शिव के पास में ना कोई खटर पटर है, शिव के पास में ना कोई दिखावा है। सारे मंदिरों में जाकर देखना भगवान एक से बढ़कर एक पोशाक पहने होंगे, सारे मंदिरों में जाकर देखना देवताओं ने एक से बढ़कर एक आभूषण पहने होंगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना भोलेनाथ ऐसे ही बैठे होंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े लोटा भर कर लाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ और चढ़ा के अपने घर चले जाओ। मेरे पास फालतू बैठो मती, समय बर्बाद करो मती, राम नाम तुम भी गाओ और मुझे भी गाने दो। भगवान शंकर एकदम सरल सहज आनंदित। उसकी भक्ति की अविरलता आपके जीवन को सुख देती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव युद्ध लड़ने वाले हैं और भगवान कृष्ण पांडवों से क्या कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध लड़ोगे, कुरुक्षेत्र की भूमि में तुम युद्ध कर रहे हो, ये कोई साधारण भूमि है? कितना छाट बीन करने के बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध रखा था भगवान ने, हस्तिनापुर में नहीं। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, स्मरण, पूजन, पाठ, ये जो भी होता है ना, कुछ जगह की, इस स्थान की मूलता से होता है। ये कथा बाहेती परिवार किसी दूसरे गार्डन में भी करा सकता था, दूसरे लॉन में भी करा सकता था, पर ये सूर्या इस भवन में अगर कथा हो रही है तो इसमें बाहेती परिवार का तो भगवान की कृपा से भाव है, पर साथ में हो सकता है कि इस भवन में, इस भूमि पर भी कभी जिंदगी में भगवान शंकर की कृपा हुई होगी, इसलिए हो रहा। शिव कृपा बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकता।
अगर कुछ मिल रहा है शिव की कृपा से। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि हस्तिनापुर में युद्ध होना है, कौरव और पांडवों का युद्ध होना है, तो कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को ढूंढा गया। कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए भूमि को देखा गया कि कोई ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर कौरव और पांडवों का युद्ध हो। पर युद्ध हो उस समय पर इन दोनों का संधि ना हो जाए, इन दोनों का मिलन ना हो जाए, ये एक दूसरे से जुड़ ना जाए, एक दूसरे के प्रति इनका प्रेम जागृत ना हो जाए, ऐसी भूमि ढूंढी जाए। आप अगर कोई फंक्शन करते हो ना तो अपने घर की पास की जगह देखते हो। बोलो सही है कि गलत? शादी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, कथा करवाओगे तो घर के पास की जगह देखोगे, किटी पार्टी करोगे तो घर के पास की जगह देखोगे, जन्मदिन की पार्टी करोगे, शादी की सालगिरह मनाओगे तो घर के पास की पार्टी देखोगे। आप अपने घर के पास की जगह देखते हो कि हमको सहूलियत हो जाए। तो कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था तो हस्तिनापुर में होना था, फिर कुरुक्षेत्र में जाकर क्यों करा? और कौरव और पांडवों का युद्ध अगर भगवान कृष्ण को कराना था तो द्वारका में करा लेते, फिर कुरुक्षेत्र क्यों गए? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने दूतों को बुलाकर कहा था पूरी पृथ्वी पर घूम कर आओ और ऐसी भूमि ढूंढ कर लेकर आओ जहां पर भाई भाई की हत्या कर दे, उसको गले नहीं लगा। पूरी पृथ्वी पर घूमो और ऐसी भूमि ढूंढना जहां भाई भाई की हत्या कर दे। सारे दूत भगवान कृष्ण के सारे गण गए, पार्षद गए देख कर आए, द्वारपाल गए देख कर आए, पर ऐसी भूमि नहीं मिली। अंत में कुरुक्षेत्र पहुंच गए जहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा जा खेत में पानी अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, वहां पर मेड़ बांध दे। मेड़ बांधना मतलब मिट्टी से रोक देना, जा पानी को रोक दे। छोटे भाई ने कहा मैं रोटी खाने जा रहा हूं, भोजन करने जा रहा हूं, भैया आप फ्री हो, आप जाकर रोक दो। बड़े भाई को क्रोध आया, कंधे पर हल रखा था, छोटे भाई के माथे पर मार दिया, पेट में हल मार दिया और उसको हल से खींचता हुआ ले गया और ले जाकर जहां से पानी आ रहा था वहां मिट्टी की जगह अपने छोटे भाई को सुला दिया। भगवान कृष्ण के सेवकों ने देख लिया और जाकर ठाकुर जी से कह दिया हमने वो भूमि ढूंढ ली जहां पर भाई भाई का दुश्मन है। वो भूमि कौन सी है? तो कहा कुरुक्षेत्र की भूमि है। भगवान कृष्ण ने कहा कुरुक्षेत्र की भूमि में अब मुझे युद्ध तो कराना है, मना नहीं है, पर जब ये आपस में एक दूसरे को मारेंगे, पांडव मारेंगे कौरवों को और कौरव मारेंगे पांडवों को, कौरव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी और पांडव जीत गए तो हस्तिनापुर उनकी हो जाएगी। पर जो सैनिक 13 अक्षौणी सेना इनकी है तो 19 अक्षौणी सेना उनकी है। जब ये सैनिक आपस में मरेंगे इनको क्या मिल रहा है? इनको हस्तिनापुर का राज्य मिल रहा है क्या? इनको हस्तिनापुर प्राप्त हो रहा है? भगवान कृष्ण ने कहा रुको, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो कि जिस भूमि पर मैं युद्ध करवाऊंगा इस भूमि पर मरने वालों की दशा क्या होगी, मुझे वो देखना। तब भगवान कृष्ण एक स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए कुरुक्षेत्र की, जिस भूमि का नाम है स्थानेश्वर महादेव। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? जो गए हो कुरुक्षेत्र गए हैं? तो स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है स्थानेश्वर महादेव, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां पर जिसका वर्णन वायु पुराण में, वामन पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, स्थाणु तीर्थ का वर्णन। कौन से तीर्थ का? स्थाणु तीर्थ, जहां
भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और उसकी पूजन करी और पूजन कर कर ध्यान में मग्न हो गए। शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए, प्रकट हुए और पूछा क्या बात है कृष्ण, क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु बस ये चाहता हूं कि जिनके प्राण यहाँ छूटेंगे उनको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो कृष्ण, ये कुरुक्षेत्र की भूमि राजा कुरु की है। राजा कुरु ने जब तप करा था मेरा, तब मुझसे वर मांगा था कि जिस भूमि पर मेरा राज्य हो उस भूमि पर अगर कोई भूल से भी प्राण त्यागे तो उसको वैकुंठ मिले, ऐसा वर दे दीजिए। और मैंने उसको वर दिया। केवल पूरी दुनिया में केवल एक कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है कि प्राण छूटते से ही भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र की क्यों? कौरव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पांडव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पर ये युद्ध के मैदान में, जो ये युद्ध के मैदान में जब ये सैनिक मरेंगे तो इनको क्या मिलेगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो। और सुनो कृष्ण, तुमने मेरी आराधना कर कर मुझे यहां विराजमान करा है। मैं स्थानेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान होऊंगा। मेरी गंगा की धार दिन के मध्याह्न में एक कुंड में जाकर गिरेगी। उस कुंड में जिस समय पर मेरी धार दिन के मध्याह्न में गिरेगी, उस समय पर जितने भी मृत्यु लोक में पवित्र नदियां और तीर्थ हैं, दोपहर के मध्याह्न में सारे तीर्थ यहां आकर बस जाएंगे। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे भगवान स्थानेश्वर महादेव जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर है, सामने जहां कुंड बना हुआ है, वहां स्थानेश्वर महादेव के सम्मुख में दोपहर के मध्याह्न में 12 बजे 33 कोटि देवता सारे तीर्थों के साथ आकर बस जाते हैं। कभी मौका मिले तो स्थानेश्वर महादेव के सामने जो कुंड हो वहां पर दोपहर में 12 बजे स्नान करने का महत्व किसी भी दिन जाकर कर सकते। स्थानेश्वर महादेव मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव। ये नहीं कि धनपति को तारता होगा, गरीबों को नहीं। मेरा शंकर सबसे पहले, और देखो शिव के पास में तो सब भृंगी, श्रृंगी, नंदी, ये सब बड़े विचित्र विचित्र है। आप लोग जितने भी भगवान विष्णु के यहाँ शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी की शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, सब वीआईपीओं को बुलाते हैं। शंकर भगवान की शादी में किसी को वीआईपी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सब अपने आप आ गए थे। शंकर जी की शादी में निमंत्रण केवल जिनको कोई नहीं बुलाता था, मेरे भोलेनाथ जी ने उनको निमंत्रण देकर बुलाया था कि तुम भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, डाकनी, जितने भूत प्रेत हैं, इनको कौन निमंत्रण देता है? कौन चाहेगा कि शादी में भूत और प्रेत आए? इसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने मंगल विवाह में अपनी शादी में डमरू खड़काकर डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत को बुलाया कि तुम आओ। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब गरीबों में बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब कहीं अनाथों को बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी अनाथालय में
किसी आश्रम में जाकर बांटा जाता है। जब भोजन बच जाता है शादी का, तब किसी भिक्षुक के पास जाकर बांटा जाता है। शंकर भगवान ने मन में सोचा, आखिरी में भोजन जाना वहीं पर है, इसलिए आमंत्रण उन्हीं को दिया जाए जो प्रेम से पा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए की भी शादी कर लेना, 56 तरह का आइटम खिला के देख लेना, जाने वाला व्यक्ति बुराई करता ही जाएगा। नहीं करोगे तो भी बुराई करेगा, और करोगे बोलो तो भी बुराई करेगा। बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत करोड़पति व्यक्ति अपने लड़के की शादी में अगर 1 रुपया खर्च ना करे, अपनी बेटी की शादी में ठन्नी खर्च ना करे, तो दुनिया के लोग कह देंगे, अरे कितना है, कहीं छाती पे बांध के मरेगा, किसी को नहीं खिलाया। और अगर करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में खूब खर्चा करे, तो भी लोग कह देंगे, खूब आराम का आ रहा है, खूब आ रहा है, और तो लुटाएगा इसे, एक ही तो औलाद है, नहीं लुटाएगा तो क्या करेगा। जो बादाम का हलवा खाकर जा रहे हैं, काजू कतली खा के जा रहे हैं, खूब प्रेम से आओ जी करके खा के जा रहे हैं, वो भी जाने के बाद तुम्हारी तारीफ नहीं करने वाले। पर किसी भूखे को एक बार बिठाकर प्रेम से, दिल से एक निवाला खिलाकर देखना, जिंदगी भर याद रखेगा, जिंदगी भर नहीं भूलेगा वो। एक बहुत प्रसन्नता का बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलो तो बोल दो रे भैया, बोल दो, बहुत दिल को अच्छी लगी है इसलिए कहना चाहता हूं। हैदराबाद में हम पहले जब आए थे तो यहाँ के वृद्धाश्रमों में भी गए थे, और वहां जाकर देखा था तो बहुत सारे वृद्ध लोग वहां रह रहे थे। पर अब की बार जब वृद्धाश्रम की सूचनाएं हमने प्राप्त करी, तो सूचना मिली कि जितने वृद्ध थे उन लोगों को उनके बच्चे लेकर चले गए, थोड़े से बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों को, और बहुओं को, और बच्चों को। दिल से बधाइयां देता हूं आपको, दिल से आशीर्वाद और दिल से बधाइयां देता हूं कि वृद्धाश्रम में अब बूढ़े कम हो गए हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां वृद्धाश्रम में ढेर बुजुर्ग हो गए थे, वहां बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, मेरे बेटों को अब यह भान हो गया कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हमारी औलाद भी अगर हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ेगी तब हमारी क्या दशा होगी। आज आपने सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाया है, इसलिए मेरा हैदराबाद की इस पावन धरा को नमन करता हूँ, भाग्यनगर को प्रणाम करता हूँ कि कहीं खुशी हुई है, हृदय को अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो बोलने में जाता पीछे कुछ नहीं। अब करो सेवा, आप 1 करोड़ की शादी करो, 5 करोड़ की शादी करो, 50 लाख की शादी करो, 40 लाख की शादी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी दुनिया का धन लुटा दो, हमें मतलब नहीं है। हमारा तो इतना सा कहना है कि उस शादी में से थोड़ा सा रुपया निकाल कर कहीं गरीबों के बीच में पहुंचकर, साधारणता के व्यक्ति के बीच में पहुंचकर, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दूसरी जगह खर्च करो, अपनी समाज में भी अगर कोई थोड़ा सा भी डाउन है तो प्रयास करना
कि उसकी बेटी या उसके बेटे की पढ़ाई या उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम करें, जिससे हमको जीवन में सुख मिले, हमें अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति मिले। हम दूसरी जगह का नहीं कहते कि आप वहां जाकर दे दो या वहां जाकर दे दो, हम तो ये भी कहेंगे कि दिल से करो, बस जो कुछ करना है इस हृदय चित्त से, इस आनंद से करो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया इस भूमि पर स्थानेश्वर महादेव के रूप में मैं पूजा जाऊंगा, और सुनो कृष्ण, कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा, जिस धरा पर अगर संसार का मनुष्य आकर एक बार भी स्थानेश्वर महादेव का दर्शन करता है या स्थानेश्वर महादेव पर एक अक्षत का दाना भी समर्पित करता है, तो सुनो, एक कृष्ण वो जन्म और मरण के सारे जीवन काल के 84 के चक्कर से छूटकर भगवान नारायण के धाम वैकुंठ में जाकर विराजमान हो जाएगा। स्थानेश्वर सहज नहीं शिव भक्ति, सरल नहीं है शंकर भगवान की भक्ति। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। और जी एक बार अगर भगवान शंकर की भक्ति आपके हृदय में स्फुटित हो गई, एक बार शंकर की भक्ति तुम्हारे हृदय में पहुंच गई, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पावन पंडाल में सुन रहे हैं और पंडाल के बाहर सुन रहे हैं, पंडाल के पीछे नीचे जहां बैठकर श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा, ये इस एसी के पंडाल में आज जगह नहीं, तो बाहेती परिवार ने व्यवस्था करी कहीं बाहर नीचे साइड में पीछे कि कहीं लोग आराम से बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर ले। कल बाहेती जी कह रहे थे, गुरुजी हमें तो लग रहा था कथा हैदराबाद शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो भक्त लोग हो सकता है कि कम मात्रा में पहुंचे, पर मालूम क्या था कि सुबह 10 बजे से ही पंडाल पूरा भर गया था। गुरुदेव, ये भक्ति है आप, ये हृदय के बीच की भक्ति, शिव स्मरण की भक्ति। और फिर कहूंगा, जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारा दान, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, जो तुम दान दे रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम कीर्तन कर रहे हो, जो तुम शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तारीख, दिन, बार, समय सब लिख के रखना। और ये भी लिख के रखना कि तुम जब वहां से चली थी तो 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया था कि 50 का डलवाया था, कि ऑटो में 20 लगाए थे कि 100 लगाए थे। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुमको वो 1000 गुना कर कर देता है कि नहीं देता, वो हिसाब जोड़ के रखना। केवल शिव पुराण नहीं, गीता में भगवान कृष्ण कहते मेरे लिए खर्च कर कर दे। आगे आप बोल दो, तू मेरे लिए खर्च कर कर दे, तेरे लिए कुबेर का खजाना न खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर दे, तेरे लिए वैकुंठ का मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरा भजन कर कर दे, मैं तेरा स्मरण ना करूं तो कहना। स्वयं कृष्ण भी तो कह रहे हैं शिव के साथ। भाग्यशाली है बाहेती परिवार। और आप सबसे भी कहूंगा, अगर मेरे शंकर भगवान कृपा कर दे, मेरे शिव कृपा कर दे, मेरा शंकर आप इस व्यासपीठ के मध्य में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर भगवान शंकर से कहकर जाना, भोलेनाथ ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवाएं, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और बाहेती जी बता रहे थे कि माताजी और पिताजी ने प्रण लिया था। पिताजी कह रहे थे कि कथा करवाएं, शिव महापुराण की कराएं, तो बच्चों ने कहा पापा भागवत जी करा लेते हैं, रामायण जी करा लेते हैं। नहीं, शिव पुराण कराएंगे। तो कहा अपन अपने इधर के महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, वो शिव पुराण कर। नहीं,
और लंकाधिपति रावण सबको बंदी बनाने के बाद में तुरंत भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर भगवान ने जैसे ही रावण आया, और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे, पर दानव के घर में पैदा हो जाना या दानव के कुल में पैदा हो जाना या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए, सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे हो। मंदिर भी छोटा सा, और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी और तुम भी बैठ जाओ जी। दो दो गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी, दो तीन हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से लिए आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी लिए आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं इकट्ठे। जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे, आई द्वारका जी ले आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना, और सवेरे से आई इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लाई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के, हाथ जोड़ के और घंटी पकड़ के, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। थम अंदर तो करो। गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया, भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई, कल ही आएगी। क्या ए भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं
उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा। बहुत। हम भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा। इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही बोल, उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था? तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या वहां पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। सेवा के प्रकल्प, ये एक पत्र आया देखिए, सो गौरी किरण टहरे हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरी छोटी बहन का 12 साल का लड़का